चले कि संविधान का दुश्मन कौन है। संविधान के दुश्मन है छह दुश्मन है। भारत में संविधान की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन और उसके साथ हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा करने का, संविधान चौपाल लगाने का प्लान बनाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट में केस किया और निवेदन किया हाई कोर्ट से कि जिस तरह से देश भारत के मुसलमानों को, देश भारत के ईसाइयों को अलग अलग मैरिज एक्ट मिला है, मुझे भी भारत में अलग मैरिज एक्ट दिया जाए, अलग पहचान दी जाए। मैं अलग होना चाहता हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। 15 दिन में ही हाई कोर्ट ने हमें डिसमिस कर दिया और दलील दी कि संसद भवन कानून बनाता है, मैं उसके हिसाब से फैसला देता हूं। लिहाजा आप संसद जाएं या संसद सदस्यों से कहें कि वो बिल लाएं और कानून बनाएं, तब जाकर के आपको पर्सनल लॉ और मैरिज एक्ट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जौनपुर के लोगों, चाहे भंते भी शादी कराएं और चाहे बौद्ध उपासक शादी कराएं, वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट में ही जोड़ी जाती है, क्योंकि भारत में सिखों को, जैनों को, बौद्धों को हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया गया। बाबा साहब अपने जीवन भर मांग करते रहे, अनागारिक धमपाई जी अपने जीवन भर मांग करते रहे, और इतना ही नहीं, अनागारिक धमपाई जी के अलावा पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृतैन जी मांग करते रहे, और आज मैं भी करता हूं। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म अलग धर्म है, हम किसी के हिस्सा नहीं है। जब हमने ये मांग की तो मुझे वापस कर दिया गया। मुझे लगा कि जब आज संविधान लागू है भारत में, फिर भी हमें न पर्सनल लॉ मिल रहा है, न मैरिज एक्ट मिल रही है, न हमें अलग धर्म का अधिकार मिल रहा है, न कोई मेरी पूजा पद्धति है, न कोई हमारा शमशान घर है। मुसलमानों को शमशान घर अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, मेरा नहीं है। जहां जाए जहां जलाए, जहां चाहे बात है कि कोई अधिकार नहीं। बड़े संघर्षों के बाद, ये चिंतन मंथन करने के बाद एक बैठक हमने बुलाई और बैठक में ये निर्णय लिया कि जब संविधान के रहते हुए हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा है, और अगर संविधान खत्म हो गया तो कोई अधिकार हमें देने वाला, अगर ये मेरे शरीर पर कपड़ा भी है पीला जो मैंने पहना है, ये भी इसलिए पहना है क्योंकि देश भारत में संविधान लागू है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ लोग हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ अछूतो, बताओ शूद्रो, ये वस्त्र आपको पहनने का अधिकार किसने दे दिया। मैंने विचार किया कि अधिकार बाद में और मांगे जाएंगे, पहले जो संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, संविधान के साथ अन्याय हो रहा है, हम देश भारत के सभी राजनीतिक दलों को, सभी संगठनों को, सभी जिंदा सामाजिक धार्मिक लोगों को एक राय, एक मत करेंगे और संविधान की सुरक्षा, रक्षा के लिए काम करेंगे। बैठक में यह तय हुआ कि हम लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, तो आखिर ये तय तो हो कि इस देश भारत में संविधान के दुश्मन कौन है। आज आप सभी राजा महाराजाओं के सामने, मैं राजा महाराजा आप लोगों को इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूं। सम्राट महापद्मनंद से लेकर और सम्राट हर्षवर्धन तक, पासी राजाओं तक 1250 साल इस देश पर आप लोगों ने शासन किया है। यहाँ जितनी भी एससी ओबीसी की जातियां हैं, ये सारे के सारे रजवाड़े हैं, ये राजवंश हैं, ये जातियां नहीं है। जातियों का तो लाभ देकर, हमें नाम देकर के हमें बांटा गया, और आज भी हम उसी गौरव में बटे हैं। मैं बात कहता हूं कि हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है, हम लोग कोई छोटे लोग नहीं है। इस देश भारत के हम लोग असली राजा महाराजा हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, तक्षशिला, नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हम लोगों ने बनाए। आज मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि जिस संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं, तो आखिर ये भी तो पता चले कि संविधान का दुश्मन कौन है। संविधान के दुश्मन है छह दुश्मन है।